हाय देयर एंड वेलकम बैक टू द न्यू यूनिटी गेम डेवलपमेंट ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम यूनिटी एड्स को अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे। किस तरह से हम यूनिटी एड्स को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, गूगल पर जाना है और यूनिटी क्लाउड की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देखें cloud.unity.com आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर आपने पहले अकाउंट क्रिएट किया हुआ है एड्स के लिए स्पेसिफिकली, तो आप उससे लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम यूनिटी हब यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमें एक अकाउंट से लॉगिन करना पड़ता है। तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। जैसे ही मैं इसे साइन इन करूँगा तो ऑटोमेटिकली जिस ईमेल से मैंने यहाँ पर लॉगिन किया था ये मुझे यहाँ पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर दोबारा साइन इन कह रहा है तो मैं इसे दोबारा साइन इन कर देता हूँ, अदरवाइज आपको ये रिजेक्ट भी कर देगा। तो इट्स टेकिंग अ टाइम एंड लोडिंग द वेबसाइट। यहाँ पर जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जो भी आपने एड्स यूज़ करने हैं, जो आपने प्रोजेक्ट अपना यूज़ करना है। तो करना क्या है, आपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पर आना है, आपको टैब में ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आकर आपने यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट का नेम देना है। लेट्स सपोज मैं इस गेम के लिए एड्स लगाना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ से नेम कॉपी किया और यहाँ पर मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि ये ऐप जो हम या गेम जो है, ये हमारी गेम चिल्ड्रन डायरेक्टेड तो नहीं है। तो हमने इसे नो कर देना है, अदरवाइज जो हमारे पास एड्स हैं वो 18+ कैटेगरी के नहीं आएंगे और इस कैटेगरी में बहुत ही कम ऐड हमारे पास होते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने क्रिएट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखें प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन क्रिएट हो गई हैं। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट आईडी हमारे पास क्रिएट हो गया, सर्विसेज इसमें यहाँ पर क्रिएट हो गए। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर इसके सर्विसेज आपको जो भी चाहिए आप यूज़ कर लेना। क्योंकि मैं यहाँ पर अपने एड्स यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो आपने यहाँ पर अभी फिलहाल कोई भी चेंजेस नहीं करनी, एज इट इज़ आपने इस डैशबोर्ड को रहने देना है। देखें यहाँ पर आपको नजर आएगा यूनिटी एड्स मोनेटाइजेशन। तो हम इसे यहाँ से भी लॉन्च कर सकते हैं और इसे हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी आकर यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपने आना है सर्विसेज के अंदर, सॉरी, सबसे पहले आपने आना है विंडो के अंदर और यहाँ से आपने पैकेज मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने पैकेज फाइंड करना है एडवर्टाइजमेंट। तो सॉरी, यहाँ पर हमें यूनिटी रजिस्टर के अंदर व्हाट्स गोइंग ऑन ads, no, we don't want to use, and it was advertisement legacy. Let me find that package, what's going on. Let me close this and open this again. सो पैकेज मेरे पास लोड नहीं हो रहा, तो मैंने यूनिटी को रीस्टार्ट किया है और अब मैं दोबारा पैकेज को फाइंड करता हूँ। पैकेज की डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर भी दी हुई है, docs.unity.com। आपने इस वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से आपने यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। तो इंस्टॉलिंग द यूनिटी एसडीके में हमने क्या करना है, विंडो पैकेज मैनेजर और एडवर्टाइजमेंट लेगेसी को हमने फाइंड करना है। तो मेरे पास ये पैकेज नहीं आ रहा था, मैंने यूनिटी को रीस्टार्ट किया तो मेरे पास ये पैकेज दोबारा विजिबल हो गया। तो आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपने इस पैकेज को पहले से इंस्टॉल कर लिया है तो आपने करना क्या है, इसे यहाँ से अपडेट करना है, अगर इसकी अपडेट आई हुई है। तो पैकेज मेरे पास इंस्टॉल हो रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ पर वेबसाइट के अंदर देखते हैं, फर्स्ट स्टेप जो हमारा था ये पैकेज का था, तो हमने पैकेज इंस्टॉल कर लिया। अब इसके बाद हमने प्रोजेक्ट को कन्फिगर करना है। किस तरह से कन्फिगर करना है, वेरी सिंपल। यहाँ पर देखें कि जिस तरह ही मैंने पैकेज इंस्टॉल किया यूनिटी के अंदर, तो लिंक योर यूनिटी प्रोजेक्ट, मेरा जो प्रोजेक्ट है मैंने इसे लिंक करना है। प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पर कनेक्शंस और यहाँ पर आपको नजर आएगा एड्स, सॉरी। तो एड्स में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है आपने उसे सेलेक्ट कर लेना है। मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन थी, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद चूज बिटवीन यूजिंग एन एग्जिस्टिंग क्लाउड प्रोजेक्ट और क्रिएटिंग अ न्यू वन, वी आर गोइंग टू जस्ट क्रिएट अ न्यू क्लाउड प्रोजेक्ट। तो हमने इसे न्यू कर दिया। ये हमने तब करना है अगर आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया। अगर हम इसे यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट कर कर न्यू करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डुप्लीकेट प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है, यूज एन एग्जिस्टिंग क्लाउड प्रोजेक्ट बिकॉज वी हैव जस्ट क्रिएटेड द प्रोजेक्ट। उसके बाद हमने क्लाउड प्रोजेक्ट है जो हमने उसे सिलेक्ट करना है कि कौन सा है। यहाँ पर देखें हॉर्स कोच सिमुलेटर के नाम से एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो मैंने अभी अभी इसी ट्यूटोरियल में क्रिएट किया है और ये उसका नेम है।
यहाँ पर आपने सिंपल उस प्रोजेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद लिंक यूनिटी प्रोजेक्ट टू को आपने क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अब क्या हुआ कि हमारा जो यूनिटी का प्रोजेक्ट है ये कन्फिगर हो गया और हमें यहाँ पर दो आईडीज मिलनी है अभी, एंड्रॉयड और आईओएस की। एक एंड्रॉयड की आईडी होगी और एक आईओएस की होगी। करना क्या है आपने उसके लिए कि आपने फिर यहाँ पैनल पे जाना है और इसे आपने यहाँ पर रिफ्रेश करना है। जैसे ही इसे हमने रिफ्रेश किया तो इसके बाद आपने यूनिटी एड्स मोनेटाइजेशन पर क्लिक करना है और एड्स को आपने यहाँ पर इनेबल कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर एड्स को इनेबल करेंगे तो उसमें पूछेगा कि आपने मीडिएशन यूज़ करना है या यूनिटी एड्स। तो आपने सिंपल अगर मीडिएशन यूज़ करना है तो ये उसके मीडिएशन पार्टनर्स हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो हमने सिंपल यूनिटी एड्स को यूज़ करना है तो आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, आई विल यूज़ यूनिटी एड्स। तो मैंने इस ऑप्शन को क्लिक किया तो यहाँ से आपको मिलेगा नेक्स्ट का ऑप्शन और यूनिटी की जो एड्स हैं वो आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। इसमें है डू यू वांट टू यूज़ एड सेटिंग्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। अगर आपने कोई और प्रोजेक्ट यूज़ किया है उसमें एड्स की कैटेगरीज को आपने ब्लॉक किया हुआ है या कुछ और है तो आप सेटिंग्स को इंपोर्ट कर सकते हैं किसी और प्रोजेक्ट में से। यहाँ से हम जस्ट वी वांट टू क्रिएट अ न्यू, तो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से हमने इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। नो आई वांट टू स्टार्ट फ्रेश, तो यहाँ पर हम इसे फ्रेश से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद है हमारी जो ऐप है जिसके लिए हम ये एड्स इंटीग्रेट करते हैं, ये हमारे पास ऐप स्टोर पर या गूगल प्ले स्टोर पर एक्टिव है या नहीं है। तो अगर आप की ऐप एक्टिव नहीं है तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है माई ऐप इज़ नॉट लाइव इन एन ऐप स्टोर येट। सो हम इसे गूगल पर हमारी ये ऐप थी तो मैं यहाँ पर इसे एक यूआरएल प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ से उठाकर गेम का मैंने इसे यूआरएल दे दिया कि गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मेरी ये वाली गेम लाइव है। देखिए उसने ऑटोमेटिकली ये गेम ये डिटेक्ट की और हमने ऐड प्रोजेक्ट कर दिया। ये सिनेरियो उस वक्त का है जब हमने अपने गेम के अंदर ऑलरेडी हमारी ऐप थी, लाइव थी और एड्स इंटीग्रेट करने। अब यहाँ पर देखें जैसे ही हमने उसे फाइनलाइज किया तो हमारे पास दो आईडीज शो हो गई हैं, एक एंड्रॉयड की और एक आईओएस की आईडी हमारे पास शो हो गई है। तो करना क्या है, हमने यहाँ से इस आईडी को कॉपी करना है। एंड्रॉयड की आईडी को कॉपी करने के बाद हमने यहाँ के एंड्रॉयड के पोर्शन में इसे हमने कर देना है और आईओएस की कर देना है। अगर इसे आपने रिफ्रेश किया तो आपको ये आईडीज दोबारा विजिबल भी हो जाएंगी। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ सर्विसेज को, ये आईडीज़ हमें ऑटोमेटिकली भी यहाँ पर शो हो जाती हैं। सर्विसेज जैसे ही रिफ़्रेश होंगी तो ये आईडीज़ हमें यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो मैंने इसे रिफ़्रेश किया तो हमें आईडी शो नहीं होनी, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक दफ़ा यूनिटी क्लोज करें और इसे दोबारा आप रीओपन कर लें। तो मैं इस प्रोजेक्ट को रीओपन करता हूँ और होप्स हो कि हमें आईडीज़ दोनों शो हो जाएंगी और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा। तो इसे अब हम चेक करते हैं। करना क्या है, आपने विंडोज़ और सर्विसेज में आना है आपने, और यहाँ पर देखिए आपको एड्स भी नज़र आ रहा है। तो आप अगर इसे कन्फिगर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डायरेक्टली जो है उस विंडो के ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ पर स्टिल मुझे इशू आ रहा है, लेकिन देखें अपडेट हो गई है दोनों आईडीज़। ये देखें 57202231 और ये देखें ये आईडी हमारे पास ये शो हो गया। अब हुआ क्या कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली लिंक हो गया। तो आपने इसे यहाँ से क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आपने यहाँ पर आना है, ये देखें इसको हम सेटिंग्स कर देंगे और ये इनसाइट्स हमें शो होना स्टार्ट हो गए हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे पास वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है कि यहाँ पर आना है इनिशियलाइज द यूनिटी एसडीके। आपको ये एक स्क्रिप्ट नज़र आएगा। तो इसमें ये है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है कि एड्स को इनिशियलाइज करना है। तो मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिसके अंदर तमाम एड्स आ जाएंगे, यूनिटी एड्स स्क्रिप्ट्स के नाम से एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और इसके अंदर मैं एक स्क्रिप्ट क्रिएट करता हूँ जिसे हम कहते हैं यूनिटी एड्स इनिशियलाइज़र। तो हमने यूनिटी एड्स इनिशियलाइजेशन का स्क्रिप्ट क्रिएट किया। उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर देखें आपको इस क्लास के अंदर बहुत सारा कोड मिलेगा। आपने इस कोड को कॉपी कर लेना है। सिंपल कॉपी करने के बाद आपने इसे कॉपी किया और इसी स्क्रिप्ट में हम इसे क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। जैसे हम पेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो नाम था स्क्रिप्ट का वो डिफरेंट है और यहाँ पर डिफरेंट स्क्रिप्ट है, तो यहाँ से हमने सिंपली कुछ रेफरेंसेस हैं
ये इवेंट्स हैं, हमने जो एड्स के इवेंट्स होते हैं उन्हें लिसन करना है कि हमारा जो स्क्रिप्ट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, हमारे एड्स जो हमने इनिशियलाइज करने हैं वो हुए हैं या नहीं हुए। तो यहाँ पर देखेंगे ये स्क्रिप्ट हमने पेस्ट किया तो हमें ये कोड विजिबल हो गया। तो सिंपल आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। मे बी इन फ्यूचर आपको इसके इवेंट्स भी चाहिए होंगे यूनिटी एड्स को, तो आपने इसे क्या किया, हमने इसे इंपोर्ट कर लिया इस इंटरफेस को। ये एक इंटरफेस है यूनिटी का। अगर आप इसे देखना चाहते हैं कि इस इंटरफेस के अंदर क्या है, तो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी जा सकते हैं। तो ये एक कोड लिखा हुआ है ऑन इनिशियलाइजेशन कंप्लीट। जैसे ही हमारे पास इनिशियलाइजेशन कंप्लीट होगा ये इंटरफेस कॉल होता है। तो सिंपली फॉरगेट अबाउट दिस, और हम अपने स्क्रिप्ट के अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये गेम आईडी वगैरह ये सारा कुछ मिल जाएगा। जो गेम आईडी है ये सारा, इसमें टेस्ट मोड है। तो हमने करना क्या है, यहाँ से यूनिटी के अंदर आना है। ऑलरेडी मेरे प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली ऐड मोब लगा हुआ था, तो मैं उसे डिसेबल कर देता हूँ और यहाँ पर एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसे नाम देते हैं यूनिटी एड्स का। आपने इस स्क्रिप्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप के बाद हमें फिर दो आईडीज़ देनी हैं, जो एंड्रॉयड की है और आईओएस की है। तो आईडी फाइंड करने का वही तरीका है, आपने अपने यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर आना है। यहाँ से आपने अपनी आईडी कॉपी करनी है। अगर आप यहाँ से अपनी आईडी कॉपी नहीं करने चाहते, अच्छा एक और बात का यहाँ पर ख्याल रखिएगा कि ऐड यूनिट्स के जो नेम होते हैं वो ऑलमोस्ट जो हमारी जितनी भी यूनिटी की बाय डिफ़ॉल्ट गेम क्रिएट हम करते हैं वो सेम होता है उसका, उसमें वो डिफरेंट नहीं होता। जिस तरह अगर हम ऐड मोब की आईडीज़ यूज़ करते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमें देखें इंटरस्टिशियल अंडरस्कोर एंड्रॉइड, बैनर अंडरस्कोर एंड्रॉइड, रिवॉर्डेड अंडरस्कोर आईओएस। तो ये आईडीज़ ऑलमोस्ट एवरी प्रोजेक्ट हमारी क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो आपने करना क्या है, हमें बेसिकली दो आईडीज़ चाहिए यहाँ पर एंड्रॉयड और आईओएस की। तो आपको यहाँ से ये देखें दो आईडीज़ मिल जाएंगी। ये आईफोन के लिए है। सो और दूसरी आईडी हमें जो चाहिए वो है एंड्रॉयड के लिए। यहाँ से कॉपी की, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब हमने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है उसे हमने कॉन्फ़िगर भी कर लिया। कॉन्फ़िगर करने के बाद जो हमारे यूनिटी आइड्स इनिशियलाइजर है वो हमने कंप्लीट कर लिया। कुड नॉट, ये यूनिटी का कोई इशू आ रहा है। उसके बाद आप देखें कि जितने भी अडाप्टर्स हैं, प्लेस होल्डर्स हैं हमारे पास, वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं इससे ये करता हूँ, ये कंसेंट था ऐड मोब का, इसे भी हम अभी फ़िलहाल डिसेबल कर देते हैं। डिसेबल करने के बाद इसे हम दोबारा रन करते हैं और चेक करते हैं क्या इशू। कुड नॉट क्रिएट, इट्स एन इशू अबाउट सम स्प्राइट। ये कोई स्प्राइट का इशू आ रहा है। तो यूनिटी एड इनिशियलाइजेशन कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमें नज़र आ रहा है। तो ये मेरा अपना यूनिटी के अंदर कोई एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने ऐड मैनेजर का जो स्क्रिप्ट था वो डिसेबल किया, तो वो फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें यूनिटी एड्स इनिशियलाइजेशन हमारे पास कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमने करना क्या है कि हमें एक और स्क्रिप्ट चाहिए अगर हमने इंटरस्टिशियल एड्स यूज़ करनी है। ये देखें इम्प्लीमेंटिंग इंटरस्टिशियल्स इन एड्स। अब करना क्या है, यहाँ पर आना है, इसे हम कॉपी करेंगे होल स्क्रिप्ट को, उसे हम पेस्ट कर लेंगे। उसके लिए भी आपने एक न्यू स्क्रिप्ट यहाँ पर क्रिएट करना है और उसे हम कह देते हैं इंटरस्टिशियल, आई थिंक यूनिटी एड इंटरस्टिशियल। यूनिटी का जो इंटरस्टिशियल हमने वो क्रिएट कर लिया और इसे भी हम ओपन करते हैं यहाँ पर व्यू स्टूडियो के अंदर और ये कोड हम कॉपी करते हैं। सो हमने ये कोड कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास इंटरफेस हैं। इंटरफेस की लिस्ट उठाते हैं। दो इंटरफेस हैं हमारे पास जो लिसनर्स हैं बेसिकली इसके। यहाँ पर हमने दोनों इंटरफेस को पेस्ट कर दिया। देखें ये हमारे पास इंटरस्टिशियल अंडरस्कोर एंड्रॉयड, इंटरस्टिशियल अंडरस्कोर आईओएस, ये हमारी ऐड की आईडीज़ हैं यूनिटी के अंदर। ये दो आईडीज़ हमें बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई हैं। मैंने आपको पहले भी दिखाया कि ये आईडीज़, ये देखें ये वो आईडीज़ हैं जो हमने यूज़ करनी है।
तो हर प्रोजेक्ट के लिए सेम होती हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट यूनिटी ने यहाँ पर ये आईडी प्रोवाइड की हुई है। तो हम क्या करते हैं कि ऐड को लोड कर लेते हैं। लोड करने के बाद इसको हम शो ऐड को क्लिक कर लेते हैं। तो इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर यूनिटी के अंदर आते हैं। इसी यूनिटी एड्स के ऊपर यूनिटी इंटरस्टिशियल अटैच करते हैं। आईडीज़ बाय डिफ़ॉल्ट रहनी है। आपने ख्याल करना है कि आपने कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं करने। अगर हमने यहाँ पर चेंजेस की तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कॉन्फ़िगर सही नहीं होगा और हमें इश्यूज़ आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें स्क्रिप्ट वर्क कर रहा है हमारे पास यूनिटी एड्स इनिशियलाइजर का, और एड्स भी हमारे पास इनिशियलाइज हो गए हैं। एड्स इनिशियलाइज करने के बाद आपने एक और चीज़ का ख्याल करना है कि हमने अब यूनिटी ऐड को शो करवाना है, इंटरस्टिशियल ऐड को। तो हम यहाँ पर ऑलरेडी कैनवस दी हुई है मुझे, तो मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। सो इट्स अ टेक्स्ट मैश प्रो बटन। यहाँ से क्लोज करते हैं, और ये बटन ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, यूनिटी का डिफ़ॉल्ट बटन क्रिएट हुआ है। तो अब इस बटन पे मैं करता क्या हूँ कि इसके इवेंट में जाकर ऑन क्लिक में यूनिटी एड्स और यूनिटी एड्स इंटरस्टिशियल में जाएंगे तो आप इसे लोड ऐड कर देते हैं एक, और दूसरा हम कर देते हैं शो ऐड। फर्स्ट हमने लोड करना है ऐड, देन हम शो कर सकते हैं। तो हम इसे कर सकते हैं शो ऐड। शो ऐड करने के बाद हम इसे स्टार्ट करते हैं यूनिटी एडिटर को। ये यूनिटी एड्स की इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गया मेरे पास। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने लोड ऐड किया, लोडिंग ऐड। तो इंटरस्टिशियल एंड्रॉयड, जिस आईडी का हमने ऐड लोड करना था उसे हमने कॉल कर लिया। जैसे ही कॉल करेंगे, ऐसे आपने करना क्या है, आपके पास जैसे ही आपने एड्स को यूज़ करना है, जैसे ही एक इंटरस्टिशियल ऐड शो हो जाएगा, आपने दोबारा इसी ऐड को लोड कर लेना है, और कोशिश करनी है स्टार्ट में भी जैसे इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो वहाँ पर भी आप इसे कॉल कर लें कि ऐड को आप लोड कर लें। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर व्हाट्स गोइंग ऑन, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेट मी चेक। बेसिकली यहाँ पर यूनिटी ऐड, यूनिटी इंटरस्टिशियल, शो ऐड एंड्रॉयड ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन शो स्किप बटन। अच्छा, यहाँ पर ना यूनिटी एड्स का जो मैंने यूज़ किया था उस स्किप बटन का शो नहीं हो रहा। एड्स को जो हमने स्किप करना है तो मैं इसे दोबारा कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो मैं करता क्या हूँ, इसके लिए एक और न्यू सीन क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें इस प्रोजेक्ट को हम चेंज नहीं करते। तो यहाँ से हम इस प्रोजेक्ट को यूनिटी एड्स को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद एक हम न्यू सीन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर सीन हमने क्रिएट कर लिया और उसी को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद आपने एक कैनवस क्रिएट करना है बटन, और इस बटन पर हम वही इवेंट दोबारा प्लेस कर देते हैं यूनिटी एड्स को। यहाँ पर हम इसे शो ऐड पर क्लिक कर देते हैं। सो इट्स अ न्यू सीन, और इसमें भी हमने यूनिटी ऐड को गेम आईडी हमने प्लेस कर दी, और इंटरस्टिशियल और एंड्रॉयड की आईडीज़ भी हमने पेस्ट कर दी। अब यूनिटी एडिटर को हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ऐड वर्क करता है या नहीं करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह देखें ना, कुड नॉट क्रिएट स्प्राइट, हमारे पास ये एक स्प्राइट का एरर भी आ रहा है बार बार। तो इसे हम रिजॉल्व करते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का एरर आ जाए तो आपने करना क्या है कि आपने बिल्ड सेटिंग के अंदर जाना है, और यहाँ पर जो आपने टेक्सचर का जो मैक्स साइज़ है वो 512 का होता है। इससे आप फिलहाल नो ओवरराइड करते हैं। नो ओवरराइड करने के बाद ये आपके जो टेक्सचर है उसे इंपोर्ट कर देगा। इंपोर्ट कर लिए उसके बाद इसे आपने क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपने इसे रन करना है। जैसे ही आप इसे रन करेंगे यूनिटी को, तो अब हमारे पास वो जो एरर आ रहा था वो नहीं आ रहा, और हमारे पास जैसे ही यूनिटी एड्स की इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गया तो हम इस बटन को क्लिक करते हैं और हमें हमारा ऐड यूनिटी का शो हो रहा है। ये हमें टेस्ट ऐड शो हो गया। इसमें दो ऑप्शन है, क्लोज है, स्किप है। इन दोनों पे आप क्या कर सकते हैं, ऐड को दोबारा भी आप लोड कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, जो भी होगा।
तो इस तरह से हम अपने यूनिटी एड्स को यूनिटी एडिटर के अंदर शो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर रिवॉर्डेड एड्स हैं, बैनर एड्स हैं, इन सब का प्रोसेस सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आपने इन आईडीज़ को भी चेंज नहीं करना। सो आप लोग यूनिटी एड्स को ट्राई करें और रिवॉर्डेड एड्स भी यूज़ करें और बैनर भी यूज़ करें, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे किस तरह से एड्स आपके वर्क कर रहे हैं। अगर इन केस आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू।